So now we are going to start the steric number 3. Steric number 3 tetrahedral you people were saying ना कि हमने complete कर लिया है, तो ये steric number 3 होएगा. Steric number 3 का फिर से क्या मीनिंग हुआ कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर इन दोनों का सम क्या होगा 3 होगा. दैट इज आई मेंट बाय द स्टेरिक नंबर 3. लॉन पेयर आपका पहला केस ले लेते हैं इसमें, जिसको हम टाइप 1 बोलेंगे या टाइप ए बोलेंगे. लॉन पेयर इज 0 एंड द बॉन्ड पेयर 3. तो दिस इज 3 ओनली. इसके ना मैं टॉपिक में भी आपको स्टेरिक नंबर चेंज कर देती हूँ क्योंकि आपने ये नहीं किया है. तो आपका होगा आज स्टेरिक नंबर 3, 4, 5. तो दिस इज द टाइप ए विच इज AB3. AB3 टाइप का मीनिंग क्या हुआ बेटा? AB3 टाइप का मीनिंग है A इज अ सेंट्रल एटम और उसके सराउंडिंग में 3 एटम्स और लगे हुए हैं. दैट इज AB3 टाइप. ओके, तो एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप इज BF3 मॉलिक्यूल. BF3 मॉलिक्यूल को लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. दिस इज कॉल्ड एज अ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. सेंट्रल एटम इसमें बोरॉन रहेगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन की क्या रहेगी? 2s2 एंड 2p1, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर फॉर द बोरॉन इज 5. तो दिस इज 2s2 2p1. So when we'll write the electronic configuration for this, this is a 2s2 and this is the 2p1. ये बेटा ग्राउंड स्टेट है. हमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है या नहीं करना है वो कहाँ से पता लगता है? वो कितने मोनोवलेंट एटम है हमारे पास, वहां से पता लगता है. अब इसमें मोनोवलेंट एटम देखो कितने हैं मोनोवलेंट एटम. हाँ, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बेटा एक है and we want the 3 unpaired electrons, so there is a excitation of the 1 electron that is needed. तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा. दिस इज अ 2s over here and this is the 2p. okay, अब क्या होगा? these 3 orbitals they will first undergo the hybridization. कैसे सिखाया था आपको? The first step is the intermixing of the orbitals which is called as a hybridization, and the second step is the orientation, and after the orientation third step is the that is your bonding with the surrounding atom. तो ये hybridization होगी. Name of this hybridization is sp2 hybridization. इसी की बेटा if you want to give the orbital diagram, so let's check it out. Orbital diagram for the sp2 hybridization. तो this is the 2s orbital. p में 3 orbitals होते हैं, तो कौन से 2 यहाँ पे मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? दिस इज प्लस एंड माइनस. दिस इज कॉल्ड 2px. दिस इज प्लस एंड माइनस. दिस इज कॉल्ड 2py. So the 2 orbitals that mix with the 2s is 2px and 2py. And when they will mix 3 orbitals, new 3 orbitals will form. So this is the 3 orbitals. Name of these orbitals is sp2. So this is sp2 hybrid orbitals. sp2 hybrid orbitals. तो ये 3 new sp2 hybrid orbitals बन गए. As because this is the first step intermixing, they are having the 1 electron. In the next step, what would happen? There will be the geometry. There will be the repulsions in the all 3 orbitals. तो repulsion को overcome करने के लिए वो क्या करते हैं? Space में अपने आप को एक fixed orientation में रखते हैं. तो this is the plus and minus. You can insert here. This is the plus and minus. This is the plus and minus. This is the plus and minus. Okay. तो this is the your orientation. और ये कैसी ज्योमेट्री देंगे? ये ऐसी ज्योमेट्री देंगे. देखो एक ट्राइंगल लगा लो पहले. इसके सेंटर में बोरॉन एंड ऑल द कॉर्नर्स. दिस इज द फ्लोरीन. दिस इज फ्लोरीन. दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन. And this one is called as boron trifluoride. अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें हम एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से डालेंगे. दिस इज अ BF3. BF3 बन गया, जिसको हम बोलेंगे बोरॉन टेट्राफ्लोराइड. sp2 hybridization, trigonal Pellan geometry, and the 120 degrees of bond angle for this.
These bond angles are 120. This is 120, this is 120, and this is 120. These three bond angles are 120 degree. And इसकी orbital picture कैसे दिखाएंगे? Let me take with the yellow color. देखो P F का कौन सा ऑर्बिटल कंबाइन करता है, इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, बोरॉन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है? 2pz, क्योंकि फ्लोरीन के 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है. कैसे पता लगा मुझे? ये देखो फ्लोरीन में ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल है जो पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है, इसको मैं एरो नहीं लगाती हूँ, अदरवाइज यू में टेक दिस एज अ इलेक्ट्रॉन. तो ये 2pz ऑर्बिटल है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है. अब इसको ऑर्बिटल पिक्चर में कैसे दिखाएंगे? इसको ऑर्बिटल पिक्चर में ऐसे दिखाते हैं, लाइक दिस. तो ये बोरॉन है, and here are the three fluorine atoms with the 2pz orbitals. This is the fluorine with the 2pz orbital. This is the fluorine with the 2pz orbital. बाकी प्लस प्लस वाली लॉब्स कंबाइन करेंगे. Please be on mute. And यहाँ पे भी सेम सिमेट्री वाली ऑर्बिटल्स, like this is the plus and minus, this is the plus and minus. तो ये हो गया टोटल डाटा. इसमें से आपको क्या समझ में आना चाहिए? sp2 समझ में आना चाहिए, बॉन्ड एंगल याद रखना है, ट्रायगोनल प्लेनर, और कौन कौन से ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये क्लियर है सभी को? यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो मैम. अच्छा, अच्छी बात है. अब देखो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की जगह बोरॉन ट्राईहाइड्राइड यानी कि BH3 भी आता है ना, तो भी सेम स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे बस 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे. देयर इज अ नो चेंज, नॉट एट ऑल एनी चेंज. दिस इज कॉल्ड एज अ बोरॉन ट्राईहाइड्राइड. ठीक है, इसमें भी सब कुछ सेम है, बस इसमें चेंज इतना है कि बोरॉन का तो वही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा, बट हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा बेटा? 1s. ठीक है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल लास्ट में, दैट वाज अ फ्लोरीन. तो दिस इज अ BF3. नेक्स्ट इज अ स्टेरिक नंबर 3 में ही लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 3 है. एंड हेयर वी आर गोइंग टू टेक द कैटेगरी जिसमें 1 इज अ लॉन पेयर एंड 2 आर द बॉन्ड पेयर 3. तो दिस इज द टाइप AB2. लॉन पेयर होगा तो 2 स्पीशीज लगे होंगे ना इसमें. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज SnCl2. SnCl2 को क्या बोलते हैं? स्टेनस डाइक्लोराइड. देखो वैसे Sn को 10 बोलते हैं ना, इसका Sn के लिए नाम स्टेनस होता है. तो दिस इज 10 डाइक्लोराइड. Both the names are same. Now here we are having the central atom Sn. सेंट्रल एटम जो आपके पास Sn है 10 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने के लिए ना यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वेयर दिस ग्रुप इज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस इज अ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. तो बेटा ये तो आपको आना चाहिए कि ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, दिस इज हाउ दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड down the group. And writing the electronic configuration, this is a 2s2 and 2p2. This is the 3s2 and 3p2. This is the 4s2 and 4p2. This is the 5s2 and 5p2, 6s2 and 6p2. ऐसे लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हाँ सेम रहेंगे, बस क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो जाएगा. करेक्ट. तो 10 में क्या आ गया? S2p2. ठीक है, अब हम इसकी बॉक्स डायग्राम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल मोनोवैलेंट देख के ही कर लेंगे. तो 10 हो गया आपका 5s2 5p2. अगर आपको ये भी नहीं ध्यान में आता ना ये 5 है या 4 है, बस इतना ही याद आ जाएगी ये कार्बन फैमिली का मेंबर है, तब भी चल जाएगा. बस हमें इतने से मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द S and 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द P. 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. तो व्हाट वुड हैपन नाउ? दिस इज S. तो बच्चा 2 मोनोवैलेंट है ना एटम, तो 2 के साथ तो ये बना लेगा ऐसे कोवलेंट बॉन्ड. तो दिस इज द हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2.
और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे 10 पे 4s वाले, ये किसके साथ बना? ये p के साथ बना। ये मुझे कैसे पता? देखो आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे थे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो p में थे ना। This is 5s. एक्टिवेशन टेबल में थे। You are asking, do you have any doubt? No, ma'am. No, ma'am. So please don't ओके, say in between, otherwise I have to mute to all. वहाँ पर भी लोग लगाया था, रिकॉर्डिंग होती है। Please be on mute. राइटिंग में भी लोग क्या लगाया था, मैं कैसे कर दूंगा जो रिकॉर्डिंग होगी। Be on mute because some people have to ask the question, so it is mandatory to take the questions from them. Why you people? एक बार रिपीट कर दो। कौन से वाला बच्चा? मैम ये SN वाला पूरा एक बार। बिल्कुल SN वाला कर देंगे, पर आप म्यूट रहो। I was checking you were unmuted. म्यूट रहो, मैं कर देती हूँ। एवरीबडी, मुझे कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं नजर आना चाहिए। क्या होता है ना, जो बच्चे कंसंट्रेशन से स्टडी कर रहे हैं, तो व्हेन यू आर सेइंग समथिंग तो बेटा उनको डिस्टर्ब होता है। डेफिनेटली आई एम रिपीटिंग, तो इसलिए तो आपको मैंने अनम्यूट रखा है। चलो देखियो बेटा, SnCl2 वाले में ना पहले तो सेंट्रल एटम आपको देखना है। सेंट्रल एटम सबको है। रुपिंदर सिंह, मुझे किसी का चैट बॉक्स में कुछ चैट नजर नहीं आना चाहिए। Sn is a 10 की पोजीशन पहले तो पीरियोडिक टेबल में चेक करो बेटा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है टिन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको कार्बन के पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन s में है, 2 इलेक्ट्रॉन p में है, तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज होती जाएगी 2 3 4 5 6। तो हियर इन द केस ऑफ द 10 5s2 5p2 कॉन्फ़िगरेशन इज देयर। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो इनका होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट? इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 क्लोरीन है। 2 क्लोरीन है मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे और ये जो पेयर था ये एज इट इज एक्ट करेगा। दिस इज एक्टिंग एज अ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाया मैंने। टिन के साथ 2 क्लोरीन लग गए। स्टेनस इसका नेम है, अदरवाइज कॉमनली इसको टिन भी बोलते हैं। एंड देयर इज अ वन लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस स्ट्रक्चर में अभी भी स्टेरिक नंबर 3 ही है। स्टेरिक नंबर जब तक 3 रहेगा तब तक ये ट्राइगोनल प्लानर रहेगा। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होने चाहिए, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, दोनों को मिला के 3 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर अभी भी 3 ही है। तो यहाँ पे क्या नया फैक्टर आ गया, यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, that repulsion is greater than the bond pair repulsion. तो lone pair bond pair repulsion is greater than the lone pair bond pair repulsions। तो ये वाला lone pair इसको पुश करेगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल हमेशा हम एटम्स के बीच में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में और इनके बीच में नहीं देखा जाता। ये वाला एंगल नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, ये वाला एंगल डिस्कस कर रहे हैं जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। जब लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को पुश करेगा तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी ज्योमेट्रीज जिसमें लॉन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाता है, बॉन्ड पेयर जितना आना चाहिए बॉन्ड एंगल उतना नहीं आ पाता, उन ज्योमेट्रीज को डिस्टॉर्टेड लिखते हैं। सो दिस ज्योमेट्री इज अ डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लानर। और इसके बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे तो वो लेस देन 120 डिग्री है, वो 117 है, 18 है, वो आपको कुछ लर्न नहीं करना है। तो दिस इज ओनली लेस देन 120 डिग्री। और जब आपके पास लॉन पेयर होता है वहां पे आपको शेप भी कंसिडर करनी होती है। यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द शेप। शेप इसकी क्या है, यू माइट हैव स्टडीड द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्टेरिक नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। स्टेरिक नंबर भी 4, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा है।
और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपने देखा है कि जहां पे ऐसी स्ट्रक्चर होती है अपोजिट वी टाइप, तो ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि जब भी आप शेप लेते हो ना, शेप के केस में आप लोन पेयर को नहीं देखते हो, तो इतना सा पोर्शन जो है तो शेप इसकी वी शेप्ड लिख सकते हो, बेंट लिख सकते हो, bent you people can say, or the angular you can say. These are the three types of the shapes for this geometry you can say. इसका जो एग्जाम में आपसे डाटा पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ज्योमेट्री बता दो, ज्योमेट्री पूछेगा तो डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल में प्लान है, बॉन्ड एंगल पूछेगा तो लेस देन 120 वाली ऑप्शन टिक लगानी है, शेप पूछेगा तो वी शेप्ड, बेंट या एंगुलर। किसी भी अगर आप ज्योमेट्री को लिखते हो तो हमेशा ये बात याद रखो कि उस जितना, जैसे टिन में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर पेपर में मैंने SnCl2 पढ़ाया है, पेपर में तुम्हें SiCl2 आ जाए तब भी सेम ही आंसर है सब कुछ, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन में भी उतने ही है और मोनोवैलेंट अभी भी इतना है। पेपर में तुम्हें GeCl2 पूछ ले, पेपर में तुम्हें PbCl2 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो सभी का सेम आंसर। आप बताओ, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसके साथ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कंप्लीट है। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ एल्कीन्स वाली, ठीक है, क्योंकि जितनी भी, ये स्टार पॉइंट नोट करना बच्चों, ऑल द एल्कीन्स अंडरगो sp2 hybridizations. All the alkenes undergo sp2 hybridization. एल्कीन्स क्या होती हैं? CnH2n, ये है एल्कीन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे स्मॉल एल्कीन, सबसे कम कार्बन एटम वाली एल्कीन होती है जब हम N को 2 पुट करें। कोई भी एल्कीन ऐसी हो ही नहीं सकती जिसमें एक कार्बन एटम हो, बिकॉज एल्कीन का मीनिंग क्या है? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन रिक्वायर्ड है। तो N इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो फॉर्मूला बनेगा C2H4। तो सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। C2H4 में C डबल बॉन्ड C आएगा पहले, उसके बाद एक एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। जब 2 बॉन्ड हो ना, डबल बॉन्ड हो, तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। हमने टोटल सिग्मा काउंट कर लेने हैं एक कार्बन पे। एक कार्बन पे कितने सिग्मा आ रहे हैं? 3 सिग्मा आ रहे हैं। तो 3 सिग्मा का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इज दैट क्लियर? तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर द C2H4। अब मैं उसकी आपको एक बार डायग्राम बना के बताती हूँ, फिर आप बताना। अब आपको कार्बन के बारे में पता है तो मैं सीधा एक्साइटेड स्टेट लिखूंगी। मैम कैसे किया एक बार बताना। हाँ ठीक है, फिर से बताते हो। तुम्हें ये बनाना आता है डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम इसमें है। चलो ठीक है। अब ये देखो, एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी सिग्मा बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के भी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा। 2 डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। तो कार्बन के बीच में 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा होगा ना, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। देखो s के ऊपर 1 है, p के ऊपर 2 है, तो 3 आ गया ना। तो स्टेरिक नंबर 3 से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2। अगर 4 सिग्मा होता तो क्या होता है? sp3। देखो 1 + 3 4। अगर 5 सिग्मा वो होता, मैम क्या बोलते हैं राइट साइड भी तो है मैम हाँ वो हाइड्रोजन दूसरे एटम। कार्बन का है, बिल्कुल है, वो दूसरे कार्बन का है ना। एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 देखोगे ना, दोनों की sp2 है। दूसरे का भी देख लो, मैं रेड कलर से, येलो कलर से लगा देती हूँ इसमें। ओके 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 मैम क्लियर हो गया। अब दोनों के लिए है बेटे। तो अगर 5 सिग्मा है तो दिस इज sp3d। अभी मैं करूंगी ना ऑर्बिटल पिक्चर बनाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। ये शॉर्टकट है देखने के लिए। कार्बन नंबर 1 का अगर आप एक्साइटेड स्टेट लोगे ना बच्चों, तो सीधा ले लो। कार्बन नंबर 1 में आपके पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज अ 2s एंड दिस इज 2p। कार्बन नंबर 2 की एक्साइटेड स्टेट में फिर से आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। पहले आपने ऊपर से चेक करना है कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे तुमने चेक किया sp2 है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s और 2 p को मिक्स करोगे। यहाँ पे भी एक s और 2 p को मिक्स करोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2 हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखो कहाँ कहाँ पे क्या क्या बॉन्ड बना है।
एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा दो, एक एक इलेक्ट्रॉन उनको दे दो। तो देखो दोनों कार्बन की अलग अलग sp2 है, जैसे यहाँ पे किया था ना। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बना दो, ये कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, तो सिग्मा तो तीनों बन गए। ये एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा। यहाँ पे भी ये एक सिग्मा, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है ना, तो ये C2H4 बन गया। अब जब इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है तो वो बताती हूँ कैसे बनानी है। इस पेज पे क्लियर है? इस पेज से तो कुछ नहीं पूछना। Yes, नो ma'am. मैम। नो मैम। तो ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाओगे ऑर्बिटल डायग्राम में। पहले तो वही स्ट्रक्चर आएगी कि कार्बन का 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। ठीक है, तो दिस इज अ 2px एंड 2py, ये मिक्स हो गए तो कितने न्यू ऑर्बिटल बन गए? 3 बन गए। तो ये प्लस और माइनस आ गया, तो ये 3 ऑर्बिटल बन गए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में ओरिएंट होंगे। देखो एक कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स को आप ऐसे ट्रायंगल प्लानर बनाते हो ना, बस ट्रायंगल प्लानर को ना थोड़ा इस तरीके से लिखना है। पहले हमने उसे ट्रायंगल सीधी बनाई थी, अब ट्रायंगल ऐसे बनानी है। तो ये है ट्रायंगल प्लानर, ये एक कार्बन का है, कार्बन 1 का। अब दूसरे कार्बन का, द सेकेंड कार्बन एटम। तो ये एक कार्बन के ऊपर है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको मैं ना पीछे वाली डायग्राम में भी मेंशन कर देती हूँ, देखो। ये वाला जो पार्टिसिपेट नहीं हुआ है ना हाइब्रिडाइजेशन में, इसको बोलते हैं अनहाइब्रिड। तो मैम इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा? वही होगा 120, जैसे हमने पहले पढ़ा ना, जितनी 120 डिग्री। होंगी वो 120 ट्रायंगल प्लानर ही होंगी। अनहाइब्रिडाइज्ड हैं ये दोनों। अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अनहाइब्रिडाइज से हमेशा पाई बनता है। देखो ये आपको पता है बॉन्ड एंगल कौन सा देखना, आपको बॉन्ड बट ये तो काफी क्लोज है मैम। एंगल, आपको यही वाला बॉन्ड एंगल देखना है, ये वाला, जैसे Yes, ma'am. Diagonal planar पर। ये वाला बेटे, ये वही है। मतलब ये मैंने मेरे बनाने से ऐसा लग रहा है आपको, बट वही है ये, तो पहले बना के आए स्ट्रक्चर। बस मैंने पहले ट्रायंगल बनाई थी, देखो पहले तुम ऐसा बना रहे थे इसको, अब तुम इसको ऐसा बना रहे हो और कुछ चेंज नहीं है। ये देखो, अब समझ में आया यस मैम। ना? यस मैम। है वही है, बस उसको लिखने का ढंग है। और एक कार्बन का चेक करना है, 2 कार्बन है ना यहाँ पे, उसके लिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी तो हमने बना लिए सारे बॉन्ड, पहले तो बना देते हैं सिग्मा बॉन्ड, सारे बना देते हैं। ये इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा। तो एक कार्बन के तो तीनों हो गए सिग्मा कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही इसके भी कंप्लीट कर दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक तो कॉमन है दोनों का, ये सिग्मा। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज है ना, अब ये आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेंगे? पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो दिस इज अ पाई बॉन्ड बिटवीन द 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका बॉन्ड एंगल में भी कोई रोल नहीं होता है। तो दिस इज द, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथीन। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथीन। इथीन इसका है आईयूपैक नेम, या इस कॉमन नेम है इथिलीन। ठीक है, अब बताओ ये क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। इसके साथ स्टेरिक नंबर 3 आपका वो है कंप्लीट। अब आ जाओ स्टेरिक नंबर 2 पे। स्टेरिक नंबर 2 का मतलब होता है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम ट्रू। इसमें एक ही केस है बेटा, लॉन पेयर 0, और स्टेरिक नंबर 3 में भी 2 ही केस हैं। ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें 2 लॉन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर हो। Yes, लॉन ma'am. पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 2, तो दिस इज अ 2। इसकी सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। तो ये हो जाएगा 2s2 एंड द 2p2। ये इसकी है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज अ 2s एंड दिस इज द 2p। ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने इसकी 2s2 लिख दी है, 1s2 2s2 होता है ना। चलो, अब हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1s2 2s2 होता है बेटे। 1s2 को इनर शेल है वो कंप्लीट है, वो नहीं लिखेंगे।
सिर्फ आउटर मोस्ट लिखा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें इसमें? मैम 2। 2, क्योंकि 2 मोनोवैलेंट है। यहाँ से चेक किया करो कि एक्साइटेशन होगा या नहीं होगा। 2 मोनोवैलेंट चाहिए ना, यहाँ पे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया 2s, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया 2p। तो सबसे पहले क्या होगा, ये दो आपस में मिक्स हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन। किसका आ गया? क्लोरीन का। तो ये था बेरिलियम, ये आ गया क्लोरीन। अब बेटा कैसे बनेगी स्ट्रक्चर? अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक दूसरे को बिल्कुल रिपेल ना करे, वो कैसे होंगे? लीनियर अरेंजमेंट में। 180 डिग्री। हाँ बिल्कुल, दिस इज अ लीनियर। लीनियर क्या है बच्चों? लीनियर है ज्योमेट्री। ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितनी है, जैसे कि आप बता ही रहे हो, 180 डिग्री। ठीक है। और इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया? इसमें S और PZ ने पार्टिसिपेट किया मिक्सिंग में। मैं बना देती हूँ इसकी ऑर्बिटल डायग्राम भी। ये पूछ लेता है कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है। बेरिलियम में 2s था ना, तो ये तो हो गया तुम्हारा 2s। इसको थोड़ा सा सिमेट्रिकल बना देते हैं। तो ये हो गया आपका 2s। अब 2s के साथ देखो ये मिक्स होगा। ठीक है। अब इधर प्लस है तो मुझे इस साइड प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस का प्लस के साथ ही बॉन्ड बना सकते हो, ये सब प्लस होता है ना। तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर वैसा ही बनेगा, प्लस वाला बड़ा रह जाएगा, माइनस वाला छोटा हो जाएगा। तो ये PZ था, 2PZ। तो अब इसको मिक्सिंग करा के क्या बोलोगे? SP ऑर्बिटल्स, 2 नए बने, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। और बाकी बेरिलियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में अगर वो आपसे पूछे कि कौन सा यूज हुआ, तो बेरिलियम का तो तुमने अभी कैलकुलेट कर, ये तो बेरिलियम था ना, तो बेरिलियम का तो हो गया 2s। क्लोरीन का कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा? 3pz। 2। उसमें भी जो 2 नहीं है ना, इसमें 3 है। अगर फ्लोरीन होता तो फिर 2 होता। यहाँ पे 3pz में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा। तो दिस इज हाउ द बेरिलियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ऐसी ही स्ट्रक्चर सेम जाएगी आपके पास ZnCl2 की। Zn के पास 4s2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, सिंगल सिंगल हो जाएंगे। एक उसमें p में चला जाएगा और एक s में रह जाएगा। तो ये भी लीनियर है। ठीक है। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि ऑल द एल्काइंस। अब बेटा एल्काइंस जो है उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n -2। ऑल द एल्काइंस अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन। सारी एल्काइंस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। ऑल द टाइप्स ऑफ द एल्काइंस हैव द sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, लेट्स चेक आउट। जैसे आपके पास है, पहले नंबर वाली ले लेते हैं C2 से, C2H2। अब पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। C ट्रिपल बॉन्ड C, क्योंकि अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे HH। फिर से सिग्मा काउंट करो, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, ये दो तो है पाई, एक सिग्मा यहाँ। तो कितने सिग्मा हो गए पर कार्बन में बात कर रही हूँ? पर कार्बन 2 सिग्मा हो गए। तो 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है? SP। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2 हो गए ना, 2 सिग्मा। तो यस जो भी आपके हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड्स बनते हैं वो सिग्मा है, तो इसलिए ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो इसमें भी सीधा पहले एक्साइटेड स्टेट लिख देते हैं। कार्बन 1 की एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल and the 3 electrons in the 2p orbital. So similarly for the carbon 2, 1 electron in the 2s orbital and the 3 electrons in the 2p orbital. अब क्या होगा देखो, जैसे यहाँ पे किया वैसे ही करेंगे। पहले तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ से भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी।
तो पहला बॉन्ड किस किस में बनेगा भाई, पहला कार्बन कार्बन में बना दो एक सिग्मा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ये दूसरा सिग्मा बन गया, यहाँ पे भी दूसरा सिग्मा। बाकी ये दो हैं, ये आपस में मिक्स होके कौन से बॉन्ड बनाएंगे, दोनों पाई बनाएंगे, क्योंकि ये कैसे ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो दीज आर द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसकी ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं। Regarding the orbital diagram, so this is the 2s, this is the 2pz, दोनों को मिक्स किया प्लस प्लस में जाएगा, so this is the spz orbital, ठीक है। तो दिस इज द spz ऑर्बिटल, मिक्स होने के बाद बन गया। एंड कितने बने भाई, 2 बने, क्योंकि 2 ने कंबाइन किया था। अब देखो ये एक कार्बन की बात हो रही है ना, अब एक कार्बन के 2 ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिपेल ना करे, कैसे आएंगे, वो आएंगे लीनियर। ये देखो ऐसे स्मॉल लॉब एक की दूसरे के अंदर चली गई, ये कार्बन 1 आ गया, ये इससे डिसाइड होती है ज्योमेट्री, मतलब ये है लीनियर। ये एक कार्बन के 2 ऑर्बिटल है, ये है लीनियर एंड 180 डिग्री। अब कार्बन 2 पे आ जाओ, ये कार्बन 2, ये भी लीनियर, ये भी 180 डिग्री। तो अब देखो सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं पूरे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन एटम, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, 2 सिग्मा इसके हो गए, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर। तो यहाँ तक तो बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड दिखाने के लिए देखो, एक कार्बन के ऊपर पहले एक अनहाइब्रिड बना लो, उसी ओरिएंटेशन में दूसरा बना लो, इन दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी, ये एक पाई बन गया। अब उससे थोड़ी सी अपोजिट, यानी कि 90 डिग्री होता है वैसे ही, उससे दूसरी अपोजिट ओरिएंटेशन में दूसरा बॉन्ड बना लो, ई बना लो, तो ये दूसरा पाई हो गया। तो दिस इज हाउ द इथाइन इज फॉर्म्ड, दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथाइन। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना आप, वहां पे भी हम बनाएंगे इसको, वहां पे जल्दी से बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने हाइब्रिडाइजेशन में अच्छे से सीख लिया इसको। तो क्लियर है sp हाइब्रिडाइजेशन सभी को? यस मैम। मैम। इसके साथ हमारी sp3, sp2 और sp 3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर 4, 3 एंड 2, 2, 3, 4 ये कंप्लीट है। फिर भी मैं एक बार आपको बोल रही हूँ, ये कई बार क्या होता है कि मैंने आपको BCl3 पढ़ाया या BF3 पढ़ाया, पेपर में उसने पूछ लिया Bi3 और आप कंफ्यूज हो गए कि क्या होगा। मैंने अभी भी पहले भी आपको बताया है, जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल और सराउंडिंग में सेम रहेंगे, सेंट्रल एटम आपके सेम ग्रुप के रहेंगे, मान लो बोरोन की जगह एल्यूमिनियम आ गया, गैलियम आ गया, और आप कंफ्यूज हो गए कि हमें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, बस आप उसकी पोजीशन देखो प्रोडक्ट टेबल में, तो जो BCl की स्ट्रक्चर होगी ना BCl3 की, वही इन सभी की होगी, क्योंकि बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। क्लोरीन में भी सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आपको किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाउन द ग्रुप आपको एलिमेंट्स के नेम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। नेम आते हैं मतलब एक ग्रुप का सीक्वेंस पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपने आप ही हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अब हम चलते हैं स्टेरिक नंबर 5 पे। स्टेरिक नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन जेई में इससे आता है। स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 5 क्या होता है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 5 होना चाहिए। लॉन पेयर अगर कोई भी नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है 5, तो ये हो गया तुम्हारा टाइप 1। दिस इज अ टाइप 1 जो है AB5, और इसकी एग्जांपल है PF5। PF5 किसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ फोस्फोरस
pentafluoride. This is a phosphorus pentafluoride. And after that, देखिए सेंट्रल आइटम तो सबको पता लग गया, फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैम 10। मैम 15। 15 मैम 15। हम 15। मैम 15। 15 is the correct answer. Atomic number is 15 for the phosphorus. Electronic configuration is 3s2 and the 3p3. फॉस्फोरस के पास एक एडवांटेज है कि ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है। थर्ड में डी भी डी होता है। ऑर्बिटल। हाँ जी, हाँ जी, तो इसको बोलते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल। आपको सिडविक्स थ्योरी पढ़ाई थी ना, वो यहाँ पे काम आएगी कि अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, डी को भी इंक्लूड करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो पहले फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। दिस इज अ 3s, this is a 3p, and here it is a 3d. This is a 3d। एक बॉक्स और बना देते हैं, 1 2 3 4 5। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अब हमने देखना है कि हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिसीजन कहाँ से होगा? pf5 में 5 फ्लोरीन है, फ्लोरीन से होगा। तो क्या करें? ये देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें तो 5 चाहिए। हम यहाँ पे करेंगे एक्साइटेशन। वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? हियर इट वुड बी 3s, this is the 3p, this is the 3d। पहला स्टेप जैसे आपको सिखाया, द फर्स्ट स्टेप वुड बी द हाइब्रिडाइजेशन, intermixing of the orbital, that is sp3d। The name of this hybridization is sp3d hybridization। अब ये sp3d hybridization क्यों है? क्योंकि इसमें एक s 3 p और एक d है। तो पहले ये क्या करेंगे, सब आपस में कंबाइन करके सेम एनर्जी के आ जाएंगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्बिटल सेम एनर्जी के जब हो जाएंगे, फिर हम इसके साथ एक एक लगाएंगे फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसके बाद ओरिएंटेशन होती है, उसके बाद थर्ड बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये बन गया आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद क्या होगा? अब हम चेक करते हैं कि कैसी ज्योमेट्री आएगी। इसकी ज्योमेट्री के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे ना नॉन इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन है, ये वर्ड याद रखना, नॉन इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन। अब ये नॉन इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन थी ना, इसमें जो s और p3 थे वो तो आप जानते हो, सॉरी s और p2 ये आप जानते हो, आप अभी करके आए हो थोड़ी देर पहले। s और p2 में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है? एक s, एक px और एक py। ठीक है, तो दीज आर द 3 ऑर्बिटल्स दैट मिक्स। कोई मुझे बताएगा s px और py कंबाइन करके क्या बनाते हैं? अभी किया है थोड़ी देर पहले। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या ज्योमेट्री बनाते हैं? टेट्राहेड्रल। अरे sp2 sp3 से बनती है टेट्राहेड्रल। पेंटागोनल प्लेनेट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो sp2 जब मिक्स होंगे तो बनेगा ये, दिस इज अ ट्राइगोनल प्लैनर। दिस इज अ ट्राइगोनल प्लैनर। अब बाकी क्या बचा? इसमें p और d बचा ना बाकी। अब p में क्या है बेटा? px py तो इधर यूज हो गए, बाकी क्या आ गया इसमें? pz। और d का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा?
डी का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा जो इसके अलोंग सिमेट्रिकल है? dx नहीं, डी एक्स वाई नहीं, dz हाँ डी जेड नहीं होता बच्चा, डी जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाऊंगी ना, तो अभी मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ। देखो डी जेड स्क्वायर भी ऐसा है, ऐसा डी एक्सिस की तरफ है और बीच में उसमें रिंग है, ये जेड एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस प्लस एंड माइनस, तो ये है आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और पी जेड भी कैसा होगा, ऐसा ही होता है जेड एक्सिस की तरफ, तो इसलिए ये एक एप्रोप्रिएट सिमेट्री रखता है, सेम सिमेट्री रखता है, मैचिंग सिमेट्री रखता है, इसलिए इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये पी डी मिक्स होके कैसे बनाएंगे, पी डी मिक्स होके ना कुछ ऐसा शेप बनाएंगे लीनियर जैसा, ठीक है, वन अबव एंड वन बिलो। अब तुम्हें क्या करना है ना, इन दोनों को मिक्स कर देना। अब यहाँ का तुम्हें बॉन्ड एंगल देखो आता है, क्या बॉन्ड एंगल है यहाँ का, बताओ मुझे। 120. ट्रायगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल क्या हुआ, 120। इसका भी बॉन्ड एंगल तुम्हें आता है, बताओ। 180. ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे फास्फोरस ऐसे ऐसे, तो ये वाले बॉन्ड एंगल तो है 120 और ये ऊपर और नीचे 90, ठीक है। और 4 3 4 5, तो ये बन गया आपकी ज्योमेट्री जिसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसका मतलब भी समझा देती हूँ तुम्हें कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसको क्यों बोलते हैं। ट्राइगोनल तो ट्राइंगल से आ गया है ना, पिरामिड की तरह, पिरामिड होता है ऐसे ऊपर की तरफ, तो एक ऊपर की तरफ है ये पिरामिड बन रहा, मैं इसे ना शॉर्ट ऐसे कर देती हूँ, ये प्लेन में एक ऊपर की तरफ ये ऐसे पिरामिड बन रहा है और एक नीचे की तरफ ऐसे पिरामिड बन रहा है, तो इसे बोलते हैं बाई पिरामिडल। That's why its structure is a bipyramidal, and why it is called as a non-equivalent hybridization. Non-equivalent hybridization इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें two different bond angles आते हैं, क्योंकि इसमें two different bond angles are there. तो जिस हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग बॉन्ड एंगल आए उसे बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। और वो कैसे, कौन कौन से ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे मिक्सिंग हुआ, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी बताओ, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो मैम। No, ma'am. चलो, उसके बाद आ गई इसकी टाइप बी। चलो एक ट्रायल में आपको देती हूँ, आप करके देखना। हाँ, टाइप बी में आ गया बच्चा AB4। AB4 क्योंकि स्टेरिक नंबर अभी भी 5 है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 5, अब की बार एक लॉन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, ये वो वाला केस है। और इसकी एग्जांपल है SF4। SF4 किसको बोलेंगे, सल्फर Fluoride. टेट्रा। टेट्राफ्लोराइड। अब आ गया आपके पास सल्फर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सल्फर इज 3s2 and 3p4. ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 3s, दिस इज 3p। इसके पास भी एक एडवांटेज है कि वेकेंट डी ऑर्बिटल है, दिस इज 3d। मैम इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइड करेंगे। नहीं, ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने हैं ये आप देख के नहीं कर दोगे कि 2 पेयर हैं तो 2 कर दे। आप मोनोवलेंट देखो कितने हैं, कितने मोनोवलेंट एटम है, 4। 4. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट करूं तो ही मुझे 4 मिल जाएंगे, मुझे दूसरे को एक्साइट ही नहीं करना है। ये नहीं है कि जितने बॉक्स हैं अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, नो। जितने मोनोवलेंट एटम है ना, जैसे इसमें 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तभी तो एक लोन पेयर आएगा ना बेटा। Yes, ma'am. दिस इज अ 3s, this is 3p,
This is 3D. तो first is the hybridization. मैम एस से नहीं होगा बोलो क्या नहीं होगा, बोलिए। मैम एस से नहीं जाएगा एक दूसरी 3D में नहीं जाएगा क्योंकि मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 तो मेरे को मिल गए। पर मैम इनके बीच रिपल्सन नहीं होगी फिर हाँ, एक्चुअली में क्या होता है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और उसके कंपैरिजन में रिपल्शन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कम बहुत ज्यादा है, उसके लिए इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो वो रिपल्शन बियर कर लेगा पर एक्साइट नहीं होगा। यस तभी मैम तो SF4 बना ना, तभी तो हमारे सामने पिक्चर में SF4 आया, नहीं तो आना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो फिर SF6 लगता है बोला वो आएगा। यस मैम चलो कहाँ पहुंच गए हम, हाँ तो ये बन गया बच्चा तुम्हारा लॉन पेयर, और बाकी के लिए हम एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा देते हैं फ्लोरीन से। ये हो गया। अच्छा यहाँ तो जाएगा नहीं है ना, ये तो है आपका लॉन पेयर, यहाँ जाएगा। तो अब भी 5 है ना, देखो हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी वही है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी वही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्वेश्चन ये है कि अब आ गया हमारे पास एक लॉन पेयर, अब लॉन पेयर को कैसे जस्टिफाई करोगे। ये मेरे पास ऐसी ज्योमेट्री बनी, जब तक स्टेरिक नंबर 5 होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शॉर्ट फॉर्म है TBP, ठीक है। तो हर बार हम इसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं लिखेंगे, वी विल राइट इट एज अ TBP। अब मेरे पास कितनी सारी लोकेशन है, इतनी सारी लोकेशन है। अब लॉन पेयर कहाँ जाएगा और बॉन्ड पेयर कहाँ जाएगा, कैसे डिसाइड होगा बताओ मुझे। लॉन पेयर होता है ज्यादा डीलोकलाइज, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है ज्यादा फैला हुआ होता है, रिपल्शन क्रिएट करता है, जैसे तुमने अभी बताया। तो लॉन पेयर को हमेशा उस पोजीशन पे प्लेस करोगे जहां पे ज्यादा बॉन्ड एंगल है। कोई भी बच्चा इसमें ऐसा रट्टा नहीं मारेगा कि ये एक्सियल पे जाएगा या इक्वेटोरियल पे जाएगा, ये गलत है। कई बच्चे बोलते हैं कि लॉन पेयर इक्वेटोरियल पे जाएगा, हमेशा गलत है, फिर वो PVP में तो एक्सियल पे जाता है। तो लॉन पेयर मैं यहाँ पे ये लिख भी देती हूँ लाइन, always occupies the position, always occupies the position with the high bond angle, with the large बॉन्ड एंगल। तो जहां पे ज्यादा बॉन्ड एंगल है वो वाली पोजीशन एक्वायर करेगा। अब यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड एंगल थे, एक बॉन्ड एंगल कौन सा था बेटा 120, दूसरा बॉन्ड एंगल था 90, तो 120 वाला ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे लगा लो, और बाकी आ गया तुम्हारे पास 2 Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ठीक है। अच्छा मैंने फ्लोरीन लगाया तो फ्लोरीन लगा दो, वैसे Cl की भी ऐसी स्ट्रक्चर होगी। SF4 की ये स्ट्रक्चर होगी, Cl4 तो बनता नहीं है क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाने के लिए क्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में कौन सा बनता है कौन सा नहीं, उसको ड्रैगो बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। यहाँ तक क्लियर है कि लॉन पेयर यहाँ पे आएगा। यस मैम यस मैम हाँ ये ज्योमेट्री के परफेक्ट है नहीं, इसमें भी एक वर्ड लगा लो डिस्टॉर्टेड, जब तक लॉन पेयर रहेगा डिस्टॉर्टेड लिखोगे। यहाँ पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गई, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने के कारण ये बॉन्ड एंगल देखो कम हो जाते हैं, जो आपको 90 लग रहा है वो परफेक्ट 90 नहीं आता, जो आपको 120 लग रहा है वो परफेक्ट 120 नहीं आता। तो बॉन्ड एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री एंड द लेस देन 120, 120 डिग्री। ठीक है बेटा। ज्योमेट्री तो तुम लोगों को पता लग गई है, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट होता क्या है कि जहाँ पे लॉन पेयर है ना वहां पे हमें शेप भी जस्टिफाई करनी होती है। तो शेप को कैसे जस्टिफाई करोगे इसकी, देखो अगर आप इसे एग्जामिन करो ना ध्यान से देखो, तो इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये एक रोड है, इस रोड पे ना ऐसे रोड, आयरन रोड है, यहाँ पे 2 स्विंग्स लगे हुए हैं, 2 झूले लगे हुए हैं जैसे पार्क में लगे होते हैं ना बच्चों के लिए। तो यहाँ पे एक रोड है जिसके साथ ही ये 2 बैठने वाले पोर्शन कनेक्टेड है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है सी सॉ। सी सॉ हम इसकी शेप बोलेंगे, शेप इज अ सी सॉ
geometry or your structure is a trigonal bipyramid. Is that clear? Yes, ma'am. मैम इस सीसो क्या आपने बोला भी लास्ट बार रिपीट करा था? अगले पेज पे बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ बाकी क्लियर है, सीसो बता देती हूँ। देखो, एक ऐसा झूला नहीं होता है ऐसे वाला, यहाँ पे दो Yes, ma'am. बैठने के लिए लगे होते हैं कुछ छोटे बच्चों का पार्क में, ठीक है ना। Yes, ma'am. तो अब इस हाँ पिक्चर को ना तुम ऐसे एग्जामिन करो। देखो, ये एक है रोड, इसको व्हाइट कलर से कर रही हूँ मैं, ये रोड है और ये दो बैठने के लिए लगे हुए हैं ऐसे। क्योंकि जब हम शेप देखते हैं ना तो उसमें हम लॉन पेयर नहीं ना देखते, तो ये वाला पोर्शन जो मैंने व्हाइट करा है ना यहाँ पे, ये वाला पोर्शन एक झूले की तरह है, इसलिए इसको सीसो बोलते हैं। अब क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. तो ये है सीसो। चलिए अब नेक्स्ट आ गया आपका टाइप, यही रहेगी, स्टेरिक नंबर 5 ही रहेगा, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 5 ही रहेगा। अब की बार लॉन पेयर 2 कर देते हैं और बॉन्ड पेयर कर देते हैं 3, ठीक है। और एग्जांपल रहेगी आपकी, ये बन गई आपकी AB3। एग्जांपल इज अ ClF3। तो AB3 टाइप बनेगी बेटा इसकी। एग्जांपल है इसकी ClF3। बताओ ClF3 का क्या नाम होगा? क्लोरीन, ट्राई, Fluoride. हाँ जी। अब क्लोरीन देख लो, सेंट्रल एटम 3s2 एंड द 3p5। इसके पास भी एडवांटेज है वीकेंड डी ऑर्बिटल की। दिस इज द 3s, 1 2 3 4 5, दिस इज अ 3p एंड दिस इज द 3d। अब तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, कौन सा होगा कौन सा नहीं। यस, विच इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड? मैम 2। अच्छा पहले बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो 3 2 से आएंगे। मम्मी अगर एक मैं से एक No, से ही आ ma'am. जाए तो दो Yes, की ma'am. जरूरत ही नहीं है। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको कितने मोनोवेलेंट है उससे डिसाइड करना है। तो दिस इज अ 3s, दिस इज 3p, 1 2 3 4, दिस इज 3d। तो बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये बन गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, वही है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई और ये दो एक्ट करेंगे लॉन पेयर। 3 हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है। एंड बन गया आपका ClF3। लिख देते हैं यहीं पे डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलो नेक्स्ट स्लाइड बता देते हैं। अब बचे 2 लॉन पेयर। 2 लॉन पेयर को कैसे अरेंज करेंगे? हो गया सल्फर, क्लोरीन, ये हो गया Cl। अब 2 लॉन पेयर है तो 2 लॉन पेयर को तो इक्वेटोरियल पे रखो, बाकी 3 है बॉन्ड पेयर, उनको रखो ये।
ठीक है, तो शेप कैसी नजर आ रही है, क्या लग रहा है इसकी शेप क्या होगी? टी की तरह नहीं लग रहा ये, इधर से देखो तो व्हाइट वाला पोर्शन, यस मैम। इसकी शेप होगी टी शेप्ड। ठीक है जी, और बॉन्ड एंगल आ जाएंगे लेस देन 90 डिग्री और लेस देन 120 डिग्री। तो दिस इज द बॉन्ड एंगल्स। क्लियर है यहाँ पे? ClF3, बाकी कोई भी इस कैटेगरी को बिलोंग करे तो वो ऐसा ही होगा, चाहे वो BrF3 हो, IF, Diagonal pyramidal, bipyramidal. वो तो लिख दिया ना बेटा, ये Yes, ma'am. देखो डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल बाइपिरामिडल। हाँ जी हाँ जी, करेक्ट है। Yes, ma'am. अब लास्ट टाइप देख लेते हैं इसकी। ये हो गई टाइप AB2। स्टेरिक नंबर अभी भी आपका 5 ही रहेगा। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर आएंगे 5, बट अब की बार 3 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, ये कैटेगरी है। ठीक है, Yes, अच्छा ma'am. इसकी एग्जांपल है XeF2। XeF2 का नाम जीनन डाइफ्लोराइड। ठीक है, तो जीनन डाइफ्लोराइड जो आपका है, जीनन में कितने वेकेंट, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? S2P6 होगा ना, नोबल गैस है, ऑक्टेट कंप्लीट 5 पे जाके आता है ये। ठीक है, ये S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया, ये फुली फिल्ड है। अब बताओ मुझे कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड? एक भी अनपेयर नहीं है, मुझे तो 2 अनपेयर चाहिए। तो दिस इज अ ग्राउंड स्टेट, ये 5 होता है इसका। कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराओगे? मैम 3। अरे सिर्फ 2 अनपेयर चाहिए, 3 क्यों कराओगे भाई? एक ही को कराने से मिल जाएंगे 2। अभी तक नहीं क्लियर हुआ तुम्हें एक्साइटेशन? देखना जरा। अच्छा ये बताओ मेरे पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आए अब, ये बताओ बस। क्यों? 2। मैम जब 2 मेरे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन आए तो एक ही को एक्साइट कराने से आ गए बस। 1. 3 तो चाहिए ही नहीं और मुझे। कितने Yes, सारे ma'am. अनपेयर बेटा, जितने मोनोवलेंट है उतने अनपेयर चाहिए, वो एक से ही मिल गए। तो ये बन जाएगी आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो फ्लोरीन यहाँ पे लगा दो, दिस इज द फ्लोरीन एंड दिस इज द फ्लोरीन। और ज्योमेट्री क्या बन जाएगी फिर से? डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये और ये 3 एक्ट करेंगे लॉन पेयर। तो इस अब की बार 3 लॉन पेयर है। तो लेट्स चेक इट आउट कि 3 लॉन पेयर को कैसे लिखेंगे। कैसे सिखाया था लॉन पेयर, कहाँ पे जाएंगे? इक्वेटोरियल पे। तो एक लॉन पेयर यहाँ पे गया, एक लॉन पेयर यहाँ पे गया, एक लॉन पेयर यहाँ पे गया। तो ये आ गए 3 लॉन पेयर। बाकी बॉन्ड पेयर को ऐसे रखो, F और F। ये 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये आपका बन गया XeF2 यानी कि जीनॉन डाइफ्लोराइड। बॉन्ड एंगल लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 120 डिग्री। एंड इस केस में आएगा बच्चा, शेप कैसी आएगी बताओ? कैसा दिख रहा है ये शेप में? फिर से व्हाइट लाइन लगा देते हैं, कैसा दिख रहा है ये? लीनियर। ठीक है, ये लीनियर इसकी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं आया, ये लीनियर इसकी शेप है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके साथ स्टेरिक नंबर 5 तक आपका कंप्लीट है। स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरिक नंबर 5। इसके सारे केसेस हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूं तो याद रखना है, ऐसा नहीं कहना कि हमें मैम याद नहीं है। सिर्फ 2 स्टेरिक नंबर बचे हैं बेटा, स्टेरिक नंबर 6 और स्टेरिक नंबर 7। ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है। यस अच्छा मैम। जी, इसके साथ टॉपिक में स्टार्ट कराऊंगी आपको रेजोनेंस एंड द डाइपोल मूवमेंट। उसके बाद फिर एमओटी करेंगे। अभी पोल के क्वेश्चंस ले लेते हैं, देखें आपको कैसे समझ आया है। चलो पहला क्वेश्चन है बेटा, PO4 3 नेगेटिव, इसको लिखते हैं फॉस्फेट आयन। इसके लिए तुमने बतानी है हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। तो ए है sp3 और ट्राइगोनल प्लानर, बी है sp2 एंड ट्राइगोनल प्लानर, सी है sp3 एंड टेट्राहेड्रल, डी है sp3d एंड tbb। चलिए मैम ये कौन सा आयन है? इसका नाम है फॉस्फेट आयन, साथ में नाम लिखा हुआ है देखो। मैम कर दिया। Why everybody has not participated? 10 to 15 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी आराम से बैठे रहते हैं। कर रहे होने मैम। अब तो बेटा मैंने क्लोज कर दिया है, बहुत टाइम दिया तुम लोगों को। चलिए, 9 स्टूडेंट्स के आंसर करेक्ट हैं। आपको कैसे सिखाया था बच्चा? आपको सिखाया था कि पहले तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज हैं उतने ऑक्सीजन के साथ लगा दो सिंगल बॉन्ड, फिर जितने ऑक्सीजन बचे उनके साथ डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 सिग्मा मतलब sp3। तो आंसर आना था टेट्राहेड्रल एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, यस पूरे हो रहे हैं, तो सी इज करेक्ट। ओके, यस मैम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा सेकंड क्वेश्चन।
Start doing. You people are confused with the tetrahedral and sp3d. देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको कनेक्ट करना होता है. जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसमें से सल्फर का पढ़ा दिया था SF4. तो आप देखो ना कि सल्फर का ही सेम ग्रुप का एलिमेंट है सेलेनियम, तो ये भी तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा और sp3d होगा. बट एक ऑप्शन में TBP लिखा हुआ है और एक ऑप्शन में डिस्टॉर्टेड TBP लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें लॉन पेयर होता है. तो इसका D ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लानर है. B ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है. अगर इसमें लॉन पेयर नहीं होता देन B वाज फाइन, और जब दोनों दिए हुए हैं तो D इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next will continue in the next class. Till then you have to revise this one, beta.